अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज का जो हमारा टास्क होगा ना, वो ये वाला टास्क होगा। इसमें बेसिकली हमें बेसिक सी टोपोलॉजी दी गई है। और इस टोपोलॉजी में हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले तो एसएमटीपी सर्वर सेटअप करना है और एक पीसी से दूसरे पीसी पर हमें अपने मैसेज को भेजना है। अब इसमें हमारे पास जो है ना, जो एक जो है ना मेजर पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड है, नोटिसेबल पॉइंट है, वो ये है कि एक सर्वर जो है ना हमारे पास एक दूसरे नेटवर्क का है और एक सर्वर दूसरे नेटवर्क का है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्वर yahoo.com का है और एक gmail.com का है, तो ये क्रॉस नेटवर्क यानी कि राउटर की अलग अलग जो है ना पोर्ट से ये जो सर्वर्स आपस में कनेक्टेड है, तो इनमें कैसे क्रॉस डोमेन्स की इमेज जाएगी, वो हम आज जो है ना वो सीखेंगे। और इसके साथ साथ जो है ना, ये जो उसका थर्ड टास्क है एफटीपी सर्वर, तो ये वाला जो टास्क है इसको मैं अगली वीडियो में सिखा रहा हूँ। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि इस ये जो पूरा टास्क है इसको दो में डिवाइड कर लेंगे। एसएमटीपी वाला काम इस वीडियो में कर लेंगे और एफटीपी सर्वर वाला जो काम है उसको हम अगली वीडियो में कर रहे होंगे, ताकि हमारी ये वीडियो 10 से 12 मिनट में पूरी हो। तो जो है ना, बिना किसी देरी के हम जो है शुरू करते हैं, अपना सिस्को पैकेट ट्रेसर निकाल लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले जो है ना, मैं कुछ पीसीज ले लेता हूँ। ये हमारा फर्स्ट पीसी हो गया और ये हमारा सेकंड पीसी हो गया। इसी तरह अगर मैं आपको यहाँ पर हम जो है वो कुछ सर्वर्स ले लें। ये दो हमने सर्वर्स ले लिए और एक सर्वर हमारे पास जो लेफ्ट वाले नेटवर्क का है वो आएगा। अच्छा, राउटर हमेशा हम पीटी राउटर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने एक राउटर लगा लिया। अब हमें जो है ना वो स्विचेस चाहिए, तो हम यहाँ से जो है वो स्विचेस ले लेते हैं अपने। भाई स्विचेस कहाँ होते हैं, ये हमारे स्विचेस। ये हमने अपना स्विच ले लिया। अच्छा, और यहाँ पर हमने अपना स्विच ले लिया। जल्दी से जो है इस पूरे नेटवर्क को हम जोड़ लेते हैं। ये हमारा नेटवर्क यहाँ राउटर से जुड़ जाएगा, फिर ये राउटर हमारा स्विच से जुड़ जाएगा और स्विच से ये चारों चीजें हमारे पास कनेक्टेड हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करते हैं ना, वो ये करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि यूजर आपने अपने रोल नंबर से बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इबाद 517 इसका नाम रख लेता हूँ। अकाउंट का नाम भी वही रख लेंगे बाद में। और इसका नाम मैं रख देता हूँ मुस्तफा 772। ठीक है। अच्छा, इसको हम लेट से कह देते हैं कि ये हमारा जो है वो आपका, चलिए इसको पहले नाम दे देते हैं। ये हमारा जो है लेट से ये gmail.com है। और इसको मैं कह देता हूँ कि ये हमारा क्या है, डीएनएस का सर्वर है। क्यों? क्योंकि हमें चूंकि क्रॉस नेटवर्क बनाना है, तो हमें यहाँ पे एक डीएनएस सर्वर की जरूरत पड़ेगी। सर्वर 2 को मैं जल्दी से yahoo.com का नाम दे देता हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले काम जो हम यहाँ पे करते हैं ना, वो हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। सीएलआई में जाएंगे, यहाँ से हम नो करेंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे, ओ सॉरी एंटर दबाएंगे, ईएन, ये सारी चीजें हम करते हुए आ रहे हैं, तो मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं है। राउटर का पोर्ट देख लिया, FA00 है, यहाँ पर 00 लिख दिया, सॉरी इंट FA00 लिख दिया। और यहाँ पे आईपी एड्रेस 192.168, लेफ्ट वाले को 2 की सीरीज दे देते हैं, तो इसको 2 की सीरीज दे दी मैंने, 255.255.0। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको नो शर्ट लिख दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से क्या करना है, जल्दी से हमने जो है दोबारा 2 दफा कंट्रोल सी दबाया। अब हम दोबारा कॉन्फ़िग टी लिख लेते हैं यहाँ पर। और अब की बार जो हमारा पोर्ट नंबर है वो कौन सा है, FA10 है। इस पे आ गए। अब हमने इसको जो डिफॉल्ट गेटवे देना है बेसिकली वो 192.168.1.1 दे दिया इसको, टू इसको सबनेट मास्क दे दिया। अच्छा, नो शर्ट दे दिया। ठीक हो गया, ये वाला काम भी हमारा हो गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना वो हमारा ये जो राउटर्स के दोनों है वो ग्रीन ग्रीन हो गए, मतलब कि कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश हो गए। अब जो है ना जल्दी से हम सारी आईपी असाइन कर देते हैं। यहाँ पे फास्ट इथरनेट पे जाएंगे, जल्दी से इसको हम आईपी दे देते हैं 0.2.2। ठीक है, ये सारे काम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही करते आ रहे हैं। इस वाली सीरीज में वन वन की सीरीज दी है, तो यहाँ पे वन के सारे आईपीस को हम असाइन कर देंगे 168.1
2.2 और यहाँ से इसका सबनेट मास्क खुद आ रहा है, सॉरी। तो कंट्रोल ए से इसको कर लेते हैं और डीएनएस को हम आईपी दे देते हैं 0.3 की। डीएनएस पे गए, 3 दे दिया। अच्छा जी, इसको हम इबाद पे गए और हमने इसको यहाँ पर 0.4 दे दिया। सॉरी, ये डिफॉल्ट गेटवे है, फास्ट इंटरनेट पे जाना होता है। और मुस्तफ़ा को एक काम करते हैं कि मुस्तफ़ा को हम 0.4 दे देते हैं और इबाद को हम 0.5 दे देते हैं। इसका फायदा ये होगा कि एक सीरीज में हमारे पास आईपी एड्रेसेस असाइन हो जाएंगे। मुस्तफ़ा को हम यहाँ से जाके इसको हम 0.4 दे देते हैं। ठीक हो गया, ये वाले काम अब हमारे हो गए। अब देखिए, हमने राउटर चूंकि सबसे पहले हमने उसको जो है ना कॉन्फ़िगर कर लिया था, तो अब हमें जो है ना लाइन से सबको डीएनएस सर्वर और डिफॉल्ट गेटवे देना होगा। सबसे पहले मैं ना गेटवे दे देता हूँ पहले, फिर बाद में बारी बारी डीएनएस सर्वर भी दे दें। इसको मैंने डिफॉल्ट गेटवे दे दिया। अच्छा, इसको भी दे देते हैं जल्दी से 192.168.1.1 और इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं इसको भी बता देता हूँ भाई तुम्हारा डिफॉल्ट गेटवे ये है। इबाद को भी बता देता हूँ कि भाई तुम्हारा जो डिफॉल्ट गेटवे है वो ये वाला है। और मुस्तफा को भी बता देता हूँ कि ये तुम्हारा डिफॉल्ट है। अब जो आखिरी काम हमें करना है वो ये करना है कि डीएनएस सर्वर की सर्विसेज में जाएंगे, इसके डीएनएस को हम यहाँ से ऑन कर देते हैं। और चूंकि सबको डीएनएस का एड्रेस देना है, तो इसकी जो अपनी आईपी है, किसकी, डीएनएस की अपनी आईपी वो 0.3 है। तो ये सबको बताना पड़ेगा। अगेन मैं yahoo.com पे जाऊंगा, इसका डीएनएस सर्वर दे दिया और मैं जाऊंगा इबाद पे, इसको भी बता दूंगा भाई ये तुम्हारा डीएनएस सर्वर है। मुस्तफा पे जाऊंगा, उसको भी बता दूंगा भाई ये तुम्हारा डीएनएस सर्वर है। अच्छा, डीएनएस को खुद को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम डीएनएस सर्वर, सही। तो gmail.com को भी मैंने बता दिया। अच्छा, अब क्या करना है, अब जो काम करना है वो ये करना है कि हमें ऑब्वियसली अब ईमेल्स को सेटअप करना है। सबसे पहले हम जाते हैं gmail.com पे और gmail.com की सर्विसेज पे जाएंगे, ईमेल पे जाएंगे और इस पे हम एक डोमेन नाम की बना देते हैं gmail.com के नाम से। एक यूजर बना देते हैं। बेसिकली gmail.com पे टास्क में लिखा हुआ था मुस्तफा को मैप करना है, तो मैंने यहाँ पे मुस्तफा 772 कर दिया। पासवर्ड 123 रख देते फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। पहले gmail.com को सेट कर लिया, फिर यूजर को ऐड कर लिया। सही, gmail.com से बाहर आ गए। अब हम चलते हैं yahoo.com पे, सर्विसेज में गए, यहाँ पे ईमेल पे गए। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोल दिया भाई तुम yahoo.com हो। अच्छा, पहले इसको सेट कर लेते हैं जल्दी से ताकि कोई खराबी ना हो। और यहाँ पे मैंने इबाद 517 को मैप करना है, तो वो यूजर नेम दे दिया और पासवर्ड अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम 123 ही रख लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में आई थिंक टास्क में कुछ कहा नहीं गया। ठीक है, पासवर्ड के बारे में इन्होंने कोई डिटेल्स नहीं दी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जल्दी से यूजर्स पे। ये हमारे इबाद साहब है। डेस्कटॉप पे गए, ईमेल इनकी सेटअप कर लेते हैं। हमने बोला भाई मेरा नाम तो इबादत रहमान है। ठीक है, मेरी ईमेल जो है ना वो मेरी इबाद 517, चूंकि इबाद किस पे मैप है, याहू पे मैप है, तो yahoo.com। और जो आईपी एड्रेस है इसका वो yahoo.com का ही आएगा। 2.2 था ना मेल का, सर्वर का। और इसी को हम यहाँ से कॉपी करके यहीं पे हम पेस्ट कर देते हैं। हम सॉरी, सही से पेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, यूजर नेम हमें याद है, हमने इबाद 517 रखा था और पासवर्ड हमारा 123 था। हम यहाँ से सेव कर लेंगे। अभी हम जाते हैं मुस्तफा पे और मुस्तफा की डेस्कटॉप ईमेल पे जाएंगे। हमने बोला भाई इसका नाम तो मुस्तफा तारिक है। ईमेल पे जाएंगे और इसकी जो ईमेल बनी थी वो मुस्तफा 772@gmail.com पे बनी थी। इसका जो वो है वो ये है, आई थिंक यही है। कंफर्म कर लेते, 1.2 है। यस, सो 1.2 है। इसको कॉपी करके है पेस्ट कर दिया यूजर नेम में आपके पास, तो ये मुस्तफा 772 आ जाएगा। पासवर्ड हमारा 123 आ गया। अच्छा जी, हमने उसको सेव कर लिया यहाँ से। अब जो आखिरी काम करना है वो ये करना है कि डीएनएस सर्वर को अपने हम यहाँ से अपने रिकॉर्ड्स दे देते हैं और
रिकॉर्ड्स हमने पहला दे दिया लेट्स से yahoo.com का। yahoo.com का एड्रेस हमें मालूम है, yahoo.com का एड्रेस ये है। हम यहाँ से इस रिकॉर्ड को ऐड कर देंगे। और दूसरा रिकॉर्ड अगर मैं बताऊं तो ये gmail.com का रिकॉर्ड था 192.168.1 पॉइंट, जल्दी से बताएं, .2। यस, ये हमारा gmail.com है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डीएनएस में ये हो गए। अब हम जो है ना एक यूजर से दूसरे यूजर से क्रॉस डोमेन ईमेल भेजते हैं। ईमेल में भेजना चाहता हूँ, जी हाँ, कंपोज करेंगे मुस्तफा 772। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ मुस्तफा 772 मुस्तफा किस पे मैप है, gmail.com पे मैप है। मैंने लिख दिया लेट्स से क्वेरी, हाय टीचर, I have a query regarding this class. Please help me out as a। ये हमने एक डेमो ईमेल लिख दी और देखिए यहाँ पे सेंड सक्सेस आ रहा है। सेंड सक्सेस आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे मेल जा चुकी है। अगर मैं मुस्तफा पे खोलूं, सॉरी, ईमेल पे, मुस्तफा की ईमेल पे जाऊं और देखें यहाँ पे हमारे पास लिखा आ रहा है कि ये जा चुकी है। और अगर मैं यहाँ से इसको रिसीव का बटन दबाऊं तो ये देख सकते हैं मेरे पास ईमेल क्वेरी, और उसका टेक्स्ट जो था, हाय टीचर आई हैव क्वेरी प्लीज हेल्प मी आउट एज ऐप। तो हमारे पास ये वाला काम यहाँ पर हो रहा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कंपोज करूं, सॉरी, अगर मैं यहाँ पर इधर मैं यहाँ से कंपोज करूं इबाद को, इबाद 517 याहू, इबाद, हाँ याहू पे मैप है ना, याहू पे। तो मैं उसका लेट से जवाब देना चाहता हूँ, तो मैंने आंसर लिख दिया। मैं आंसर लिख दिया एंड मैं लिखा प्लीज विजिट माय ऑफिस टुमारो। लेट से ये टीचर ने रिप्लाई दिया, तो मैं भेजना चाहता हूँ, मैंने सेंड किया और मेरे पास यहाँ पे सेंड का सक्सेस आ रहा है। मैं अगर रिसीव करूंगा, ये देखें यहाँ पे मेरे पास रिप्लाई आ गया। तो इस तरह से ये हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है और ये बड़ा आसान सा टास्क था। अगली अगली वीडियो में इसी के साथ जो अटैच वीडियो है उसमें हम जो है ये एफटीपी सर्वर को देखेंगे कि एफटीपी सर्वर से किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरह एक फाइल शेयरिंग हमारे पास बेसिकली हो रही होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।